देवर पर दुष्कर्म का आरोप। फरार चल रहे आरोपी को कंचनपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। कंचनपुर न्यूज। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। आरोपी पर अपनी ही भाभी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, आईपीएस के निर्देशन तथा अनूप सिंह, आरपीएस, वृत्ताधिकारी धौलपुर ग्रामीण सैपो के निकटतम सुपरविजन में कंचनपुर थाना प्रभारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की गई। पुलिस टीम ने लगातार दबिश और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। थाना प्रभारी रंजनपुर रामकिशन यादव के अनुसार पीड़िता द्वारा 13 मई 2026 को कंचनपुर थाने में अपने देवर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया था। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि 23 अप्रैल 2026 को आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसकी तलाश के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। अनुसंधान के दौरान मिले महत्वपूर्ण साक्ष्य। थाना प्रभारी कंचनपुर रामकिशन यादव ने बताया कि अनुसंधान के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण तकनीकी साक्ष्य भी प्राप्त हुए। जांच के क्रम में पीड़िता के पति ने पुलिस को 4 मोबाइल फोन सुपुर्द किए, जिनके संबंध में बताया गया कि इनका उपयोग आरोपी और पीड़िता के बीच बातचीत के लिए किया जाता था। पुलिस ने इन साक्ष्यों को भी जांच में शामिल किया। लगातार प्रयासों के बाद 29 मई 2026 को पुलिस ने आरोपी सोनू पुत्र पप्पू, उम्र 24 वर्ष, निवासी पृथ्वीपुरा अरुआ, थाना कंचनपुर, जिला धौलपुर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ और आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम: रामकिशन यादव, पुलिस निरीक्षक एवं थानाधिकारी, थाना कंचनपुर; फतेह सिंह, एएसआई, थाना कंचनपुर; पूरनमल, कांस्टेबल नन 1045, थाना कंचनपुर; सुरेंद्र सिंह, कांस्टेबल नन 813, थाना कंचनपुर; पंकज सिंह, कांस्टेबल नन 104, थाना कंचनपुर; सुरेंद्र सिंह, कांस्टेबल नन 321 रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान थाना कंचनपुर ने बताया कि महिलाओं से जुड़े अपराधों में त्वरित कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी को प्राथमिकता दी जा रही है। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अभियान लगातार जारी रहेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने पर जारी हुआ स्मारक डाक टिकट। नई दिल्ली में द्विशताब्दी महोत्सव का भव्य शुभारंभ। हिंदी पत्रकारिता की गौरवशाली यात्रा को मिला राष्ट्रीय सम्मान। विशेष रिपोर्ट। बारी न्यूज। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर पर शनिवार को नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) में आयोजित द्विशताब्दी महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर भारत सरकार के संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष विषय पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट का विमोचन किया। यह स्मारक डाक टिकट हिंदी पत्रकारिता की 2 शताब्दियों की गौरवशाली परंपरा, सामाजिक चेतना के निर्माण, जनजागरण, भाषा संवर्धन तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका का प्रतीक माना जा रहा है। डाक टिकट के माध्यम से हिंदी पत्रकारिता के ऐतिहासिक योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्रदान किया गया है। समारोह में राम बहादुर राय, सच्चिदानंद जोशी, वरिष्ठ पत्रकार अच्युतानंद मिश्र तथा विजय दत्त श्रीधर सहित पत्रकारिता, साहित्य और संस्कृति जगत की अनेक प्रतिष्ठित हस्तियां उपस्थित रहीं। वक्ताओं ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक जनमत को दिशा देने, सामाजिक सरोकारों को मुखर करने और लोकतांत्रिक संवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 200 वर्षों की इस यात्रा ने हिंदी भाषा को नई पहचान देने के साथ साथ समाज के हर वर्ग की आवाज को मंच प्रदान किया है। द्विशताब्दी महोत्सव के तहत वर्षभर विभिन्न कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और सांस्कृतिक आयोजनों का आयोजन किया जाएगा, जिनके माध्यम से हिंदी पत्रकारिता के इतिहास, विकास और समकालीन चुनौतियों पर व्यापक विमर्श किया जाएगा। स्मारक डाक टिकट का विमोचन हिंदी पत्रकारिता की इस ऐतिहासिक उपलब्धि को राष्ट्रीय स्मृति में सहेजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
डिस्कॉम की बिजली घर के पावर ट्रांसफॉर्मर की सेहत पर चिंता। 100 पावर ट्रांसफॉर्मर का सिलिका जेल किया हेल्दी। 45 ट्रांसफॉर्मर में तेल भरने से पूरी क्षमता के साथ देगा बिजली। धौलपुर न्यूज। जयपुर डिस्कॉम का बिजली घर के साथ पावर ट्रांसफॉर्मर की सेहत पर विशेष ध्यान है। बिजली घर पर पावर ट्रांसफॉर्मर प्रमुख बिजली मशीन होती है जिससे उपभोक्ताओं को बिजली प्रदान की जाती है। 33/11 केवी सबस्टेशन पर पावर ट्रांसफॉर्मर 33 केवी वोल्टेज को कम कर 11 केवी तक ले आता है। ग्रामीण क्षेत्र में 3.15-5 एमवीए क्षमता के पावर ट्रांसफॉर्मर उपयोग में लिए जाते हैं। पावर ट्रांसफॉर्मर फुल क्षमता से तभी काम करता है जब ट्रांसफॉर्मर स्वस्थ हो, जैसे ब्रीदर से जुड़े सिलिका जेल सही स्थिति में हो, ट्रांसफॉर्मर टैंक में तेल प्रॉपर हो, अर्थिंग सही हो। डिस्कॉम अपने प्रमुख बिजली मशीन पर विशेष ध्यान दे रहा है और सुधार कार्य कराए जा रहे हैं जिससे गर्मियों में बिजली घर व उपभोक्ताओं को परेशानी नहीं हो। डिस्कॉम के धौलपुर जिले में 45 पावर ट्रांसफॉर्मर में प्रॉपर लेवल के लिए तेल फिलिंग की गई है, वहीं 100 ट्रांसफॉर्मर में सिलिका जेल बदला गया है। धौलपुर के 62 बिजली घर में से 31 बिजली घर ऐसे थे जिन पर सुधार कार्य जरूरी था। इन बिजली घर पर ब्रेकर सही किए गए हैं, अर्थिंग प्रॉपर की गई है, बिजली घर सफाई की गई, लाइट सही की गई है, पानी की मोटर सही सुनिश्चित की गई है व पावर ट्रांसफॉर्मर में तेल भरना, सिलिका जेल बदले गए हैं। क्या है सिलिका जेल? पावर ट्रांसफॉर्मर पर लोड कम ज्यादा होने पर पावर ट्रांसफॉर्मर के कंजर्वेटर टैंक में तेल लेवल ज्यादा कम होने पर हवा का आदान प्रदान ट्रांसफॉर्मर टैंक में होता है। हवा ने नमी होने पर ट्रांसफॉर्मर के तेल में जल वाष्प घुल जाने पर ट्रांसफॉर्मर ऑयल को नुकसान पहुंचाती है और ट्रांसफॉर्मर जल सकता है। इसके बचाव के लिए हवा को सिलिका जेल से पास कराया जाता है। यदि हवा में नमी है तो उसे सिलिका जेल अवशोषित कर लेता है और ट्रांसफॉर्मर प्रॉपर काम करता है। ट्रांसफॉर्मर ने तेल का काम। पावर ट्रांसफार्मर में तेल, ट्रांसफॉर्मर ऑयल का उपयोग मुख्य रूप से इंसुलेशन और कूलिंग यानी शीतलन के लिए किया जाता है। यह तेल ट्रांसफार्मर के आंतरिक भागों जैसे वाइंडिंग और कोर को गर्म होने से बचाता है और हाई वोल्टेज के बीच शॉर्ट सर्किट को रोकता है। ट्रांसफार्मर में तेल के मुख्य उपयोग। इंसुलेशन तेल एक कुचालक डाइलेक्ट्रिक पदार्थ है जो जीवित भागों लाइव पार्ट्स के बीच उच्च वोल्टेज को रोकने और शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए एक बाधा के रूप में काम करता है। शीतलन कूलिंग ट्रांसफार्मर से बिजली चालू के समय उसमें भारी गर्मी पैदा होती है। तेल उस गर्मी को अवशोषित करके वाइंडिंग और कोर से दूर ले जाता है जिससे ट्रांसफार्मर ठंडा रहता है और ट्रांसफार्मर को जलने से बचाता है। आर्क को दबाना आर्क क्वेंचिंग यह आंतरिक दोषों के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी इलेक्ट्रिक आर्क स्पार्किंग को तुरंत बुझाने में मदद करता है। वाइंडिंग की सुरक्षा तेल वाइंडिंग और अन्य भागों को नमी और ऑक्सीकरण से बचाता है जिससे ट्रांसफार्मर की उम्र बढ़ती है। अर्थिंग को किया जा रहा हेल्दी। पावर ट्रांसफार्मर बहुत महंगा आइटम है जिसकी कीमत 35 से 50 लाख रुपए होती है, इसलिए डिस्कॉम को चिंता है कि ट्रांसफार्मर हेल्थी रहे और बिजली आपूर्ति करता रहे। पावर ट्रांसफार्मर को अर्थिंग महत्वपूर्ण होती है। अर्थिंग सही नहीं होने पर उपभोक्ता को वोल्टेज कम ज्यादा जलने का खतरा उत्पन्न हो जाता है, इसलिए डिस्कॉम ने सभी पावर ट्रांसफार्मर की अर्थिंग को हल्दी किया है। क्या कहते हैं अधीक्षण अभियंता विद्युत धौलपुर? इसको लेकर जब हमने धौलपुर के अधीक्षण अभियंता विद्युत विवेक शर्मा से जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति बिजली घर से की जाती है, जिन पर पावर ट्रांसफार्मर महंगा व महत्वपूर्ण आइटम है, इनको हेल्दी रखने के लिए कार्य किए गए हैं। जल संरक्षण के प्रति जनप्रतिनिधियों ने किया जन जागरूक। करौली न्यूज। राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक ने कहा कि जल संरक्षण केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि जन आंदोलन है। रविवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा बीसलपुर बांध से शुरू किए गए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान -2026 का आयोजन 25 मई से 5 जून तक पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण
भूजल पुनर्भरण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। जिले में प्रभात फेरियां, कलश यात्राएं, पौधरोपण, जल स्रोतों की सफाई तथा श्रमदान जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। किसानों को सूक्ष्म सिंचाई, प्राकृतिक खेती और उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी भी दी जा रही है। नायक ने बताया कि राज्य सरकार ने आगामी 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने प्रत्येक परिवार से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करने की अपील की। अभियान के दौरान जल एवं पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं और ग्राम पंचायतों को जल गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा जिलेवासियों से रन फॉर एनवायरनमेंट में अधिकाधिक भागीदारी का आह्वान किया। रैली थी बच्चों के लिए, उसको माननीय मंत्री जी ने रवाना किया है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो गंगा जल वंदे मातरम जो निर्देश दिए उनकी हम सभी पालना कर रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो सरकार से टारगेट मिले हैं उनको पूरी तरह लगभग 5 जून तक हम पूरे कर देंगे। कि जल है तो जीवन है, तो इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अभियान चलाया है जिसका नाम है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। तो इसके तहत हम अपने जो नदी के स्रोत हैं, नदी नाले तालाब, इनकी हम सफाई करेंगे और जल का संरक्षण करेंगे और जल का भूमि में पुनर्भरण करेंगे और पर्यावरण की भी रक्षा करेंगे। तो इसके तहत कई योजनाएं, कई विभाग इसमें लगे हुए हैं, मुख्यतः 5 विभाग लगे हुए हैं। तो इनको सबको एक टारगेट दे दिया गया है और इस अभियान को न केवल सरकार का ही अभियान बनाने की है बल्कि इसको जन अभियान। इसके तहत जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जनप्रतिनिधि हैं, महिलाएं, युवा और जो धार्मिक संगठन हैं, जो सब चाहते हैं कि जल का संरक्षण हो, उन सब की सहभागिता निभा करके और प्रोत्साहन देने के लिए जल गौरव सम्मान से हम उन व्यक्तियों को सम्मानित करेंगे जो इसमें बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, उन संस्थाओं को सम्मानित करेंगे जो इस कार्य में अच्छा कार्य कर रहे हैं और उन पंचायतों को भी जिनके यहाँ पर अच्छा काम हुआ है। तो उसके तहत सभी को टारगेट दे दिए गए हैं और डेली मॉनिटरिंग रिपोर्ट इंट्रोड्यूस कर गई है और मैं डेली रिपोर्ट ले रहा हूँ और पार्टी के लोग मेरे बैठे हैं, उन सब से हम सब मिलकर के और सबसे बड़ी बात आपके माध्यम से मैं आम जन को ये कहना चाहता हूँ कि जल है तो जीवन है। आइए सभी परिवार कम से कम एक पेड़ लगाएं। जब पेड़ लगेंगे तो बरसात होगी तो हमारे नदी नालों में पानी आएगा, हमारे चारागाह हरे भरे रहेंगे, हमारे खेती में पानी आएगा और अच्छी फसल होगी तो व्यापार अच्छा होगा, तो इसी से हमारा सर्वांगीण विकास होगा। तो आप सबसे निवेदन है इसमें बढ़ चढ़ के आप भाग लीजिए और हरियाणा राजस्थान जो हमने सपना देखा है मुख्यमंत्री जी ने, उसको साकार करते हुए हम न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए हम ये एक ऐसा काम करके जाएं कि हमें कहेंगे कि भाई हमारे इन्होंने पूर्वजों ने बहुत अच्छा काम किया है, अदरवाइज़ आगे आने वाली जनरेशन हमें माफ़ नहीं कर पाएगी। निवेदन है इसमें बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। जय हिंद, जय भारत। भक्ति और उल्लास के साथ निकली भव्य कलश एवं शोभा यात्रा, हजारों श्रद्धालु हुए शामिल। बाड़ी न्यूज। राधा कृष्ण भागवत सेवा समिति के तत्वावधान में श्री अग्रवाल पंचायती धर्मशाला में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का शुभारंभ रविवार को भव्य कलश यात्रा एवं शोभा यात्रा के साथ हुआ। धार्मिक उत्साह और भक्ति भाव से सराबोर इस आयोजन में हजारों महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने भाग लेकर धर्ममय वातावरण का निर्माण किया। अधिक मास के पावन अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में कलश धारण कर यात्रा में भाग लिया। शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली, जहां विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का भव्य स्वागत किया। बैंड बाजों की मधुर ध्वनि और राधा कृष्ण के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा।
समिति के पदाधिकारी श्रीनिवास मित्तल ने बताया कि कथा का वाचन व्यासपीठ से आचार्य पुष्कर दत्त शास्त्री के श्रीमुख से किया जाएगा। कथा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित होगी, जिसमें श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत के दिव्य प्रसंगों का रसपान कराया जाएगा। शोभा यात्रा में समिति अध्यक्ष रामकिशन कलुआ, श्रीनिवास मित्तल, मोनू मंगल, राम कुमार शर्मा, अशोक पटवारी, राजेंद्र प्रसाद शास्त्री, बॉबी परमार, रिंकू परमार, त्रिलोक सरमथुरावाले, अश्विनी गर्ग, पवन जोरावाले, रामनिवास मुनीम, सुरेश आगईवाले, बसंत मिश्रा, विष्णु मंगल, बासु मंगल, रवि सिंगल सहित सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे। समिति ने सफल आयोजन के लिए सभी भक्तजनों का आभार व्यक्त करते हुए कथा श्रवण का लाभ लेने की अपील की। कैंथरी में जर्जर विद्यालय भवन का हुआ कायाकल्प, विद्यार्थियों को मिलेगा बेहतर शैक्षणिक वातावरण। सैम पऊ, न्यूज। ग्राम पंचायत कैंथरी में शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत जर्जर एवं खराब स्थिति में पहुंच चुके विद्यालय भवन का नवीनीकरण कर उसे नए स्वरूप में तैयार किया गया है। इस कार्य से क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा शिक्षा के प्रति नई जागरूकता का संचार होगा। ग्राम पंचायत कैंथरी के सरपंच अजयकांत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्यालय भवन की स्थिति काफी समय से खराब थी, जिसके कारण विद्यार्थियों और शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के निर्देशों के अनुरूप विद्यालय के नवीनीकरण का कार्य कराया गया। उन्होंने आगे बताया कि इस सराहनीय कार्य में मंजरी फाउंडेशन, भारतीय स्टेट बैंक, SBI तथा ग्राम पंचायत कैंथरी के संयुक्त सहयोग से विद्यालय भवन को नया रूप दिया गया है। भवन के सुधार और आवश्यक सुविधाओं के विकास से अब विद्यार्थियों को सुरक्षित, स्वच्छ एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सकेगा। सरपंच अजयकांत शर्मा ने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज के विकास की आधारशिला होती है। विद्यालय भवन के नवीनीकरण से न केवल बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच और नई जागृति भी उत्पन्न होगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ग्राम पंचायत द्वारा शिक्षा, स्वच्छता और विकास से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। ग्रामीणों एवं अभिभावकों ने भी विद्यालय के नए स्वरूप पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस पहल को क्षेत्र के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय घुघरई का नव निर्माण होता हुआ मंजरी फाउंडेशन के तहत कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर रानीखेत के उत्कृष्ट खिलाड़ी ऐश्वर्य शर्मा को किया सम्मानित। भरतपुर न्यूज। भारतीय सेना के गौरवशाली कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर रानीखेत में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी ऐश्वर्य शर्मा का भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के प्रतिष्ठित संस्थान रूपेश मोबाइल एवं जय माता दी मोबाइल के संयुक्त तत्वाधान में ऐश्वर्य शर्मा को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने ऐश्वर्य की उपलब्धि को युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि उनकी मेहनत, अनुशासन और समर्पण से क्षेत्र का नाम राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा हुआ है। रूपेश मोबाइल ने बताया गया कि ऐश्वर्य शर्मा भरतपुर के जयशंकर टाइगर क्लब का सबसे कम उम्र के खिलाड़ी है, जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है, जो पूरे क्षेत्र और कुमाऊं रेजिमेंट के लिए गर्व का विषय है। समारोह के दौरान जय माता दी मोबाइल निर्देशक अमित गोयल ने कहा कि भारतीय सेना का कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर देश के वीर सैनिकों के साथ साथ खेल प्रतिभाओं को भी निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहां कठोर प्रशिक्षण और अनुशासन के माध्यम से युवाओं को उत्कृष्ट बनने का अवसर मिलता है। कार्यक्रम के अंत में ऐश्वर्य शर्मा ने अपने सम्मान के लिए सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह भविष्य में भी देश, प्रदेश और भरतपुर मार्शल आर्ट के संस्थापक स्वर्गीय जयशंकर टाइगर, कोच पीयूष टाइगर, दीप्ति शर्मा व भरतपुर का नाम रोशन करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। यह सम्मान समारोह युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना और खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ। मां चामुंडा रात्रि क्रिकेट प्रतियोगिता का महाकुंभ। रोशनी से जगमगा उठा पूरा मैदान। प्रीमियर लीग,
JPL रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ भव्य शुभारंभ। जारगा बसेड़ी न्यूज। मां चामुंडा रात्रि क्रिकेट प्रतियोगिता का महाकुंभ, रोशनी से जगमगा उठा पूरा मैदान। आज प्रीमियर लीग JPL रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ बड़े उत्साह और जोश के साथ हुआ। इस शानदार टूर्नामेंट का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्याम बिहारी गोयल जी ईओ नगरपालिका बसेड़ी द्वारा फीता काटकर किया गया। जैसे ही फीता कटा, तालियों की गड़गड़ाहट और खिलाड़ियों के जोश से पूरा मैदान गूंज उठा। इस अवसर आयोजनकर्ता बॉबी शर्मा, अनुपम शर्मा, भूदेव परमार, अजय तिवारी, धर्मा परमार, मनोज पहाड़िया, राम बाबू परमार, शैलू, डबुआ तोमर, कल्ला परमार, महेश, योगेश शर्मा एवं समस्त जारगा युवा टीम मौजूद रही। गांव के खेल प्रेमियों और दर्शकों की भारी भीड़ ने आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। चारों ओर लगी रोशनी से पूरा मैदान किसी स्टेडियम से कम नहीं लग रहा था। 41,000 की शानदार विजेता राशि वाले इस टूर्नामेंट ने युवाओं में खेल के प्रति नया उत्साह भर दिया है। क्रिकेट प्रेमियों का जोश, खिलाड़ियों का जुनून और गांव की एकता ने इस आयोजन को यादगार बना दिया। ऐसे आयोजन युवाओं को खेलों से जोड़कर गांव में भाईचारा, प्रतिभा और नई ऊर्जा का संदेश देते हैं। युवा नेता अमित शर्मा बताया, यह एक शानदार और गर्व का क्षण है। जारगा क्रिकेट टूर्नामेंट को और भी भव्य और रोमांचक बनाता है। ऐसे आयोजनों से न केवल स्थानीय खेल प्रतिभाओं को मंच मिलता है, बल्कि युवाओं में खेल के प्रति उत्साह भी बढ़ता है। शिक्षा जगत के समर्पित योद्धा देवेश प्रसाद शर्मा का भव्य सम्मान एवं विदाई समारोह आयोजित। बसेड़ी न्यूज। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जिला धौलपुर के जिला अध्यक्ष एवं शिक्षा जगत की प्रतिष्ठित हस्ती देवेश प्रसाद शर्मा के सेवानिवृत्ति अवसर पर बसेड़ी में भव्य विदाई एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में शिक्षा, प्रशासन, राजनीति, समाज सेवा एवं पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े गणमान्य लोगों ने भाग लेकर उनके लंबे और उत्कृष्ट सेवाकाल की सराहना की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद, वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेश कुमार कौशिक, जिला महामंत्री डॉ. सुरेश कुमार शर्मा, जिला मंत्री ओमकार कटारा, शिक्षा उपनिदेशक महेश कुमार मंगल, जिला शिक्षा अधिकारी रमाकांत शर्मा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पुरुषोत्तम राजपुरोहित सहित अनेक अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि देवेश प्रसाद शर्मा ने अपने सेवाकाल के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्होंने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, शिक्षकों के हितों की रक्षा तथा शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए निरंतर कार्य किया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिला अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समारोह में उपस्थित अतिथियों ने श्री शर्मा को स्मृति चिन्ह, साफा एवं माल्यार्पण कर सम्मानित किया तथा उनके स्वस्थ, सुखद एवं सक्रिय जीवन की कामना की। इस अवसर पर शिक्षकों एवं समाज सेवियों ने उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका अनुभव और मार्गदर्शन भविष्य में भी शिक्षा जगत को नई दिशा देता रहेगा। कार्यक्रम में अमरचंद, कुंजांता मीना, उमाकांत शर्मा, राजेंद्र प्रसाद कौशिक, प्रीतम सिंह जादौन, डॉ. ब्रिजभूषण शर्मा, नंदकिशोर जाटव, रवि मीना, राम कुमार शर्मा, उर्मिला धाकड़, कुष्मा शर्मा, हेमलता शर्मा, राजवीर सिंह परमार, मनोज कुमार कौशिक, जगदीश प्रसाद पहाड़िया, संतोष मीना, अशोक कुमार गर्ग, ओम प्रकाश मौर्य, बंटू जाटव, BK कुशवाहा, रामलखन मीना, जयप्रकाश शर्मा, घनश्याम शर्मा, डॉ. सुनीत पाराशर, ओम प्रकाश गर्ग, पत्रकार चंद्र प्रकाश कौशिक, पत्रकार निशांत पाराशर सहित सैकड़ों शिक्षक, कर्मचारी, समाज सेवी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। समारोह भावुक माहौल में संपन्न हुआ, जहां उपस्थित लोगों ने देवेश प्रसाद शर्मा के योगदान को याद करते हुए उनके उज्ज्वल एवं सुखद भविष्य की सेंटर फोकस आदरणीय मेरे बड़े भाई देवेश जी, जब मैं यहाँ उपखंड में आया पिछले साल अगस्त 2025 में, तो तुरंत ही हमें 15 अगस्त का कार्यक्रम करना था, स्वाधीनता दिवस समारोह का। और मुझे इस बात की चिंता रहती है कि इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच को कौन संभालेगा। जो शुरुआत जहाँ से भी मेरे उनकी संबंध होगी, आप बैठे प्लीज। तो मुझे बताइए कि देवेश जी ये संभाल के आए हैं,
फिर भी जब तक एक बार व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हो जाए, देख नहीं लें, बात नहीं कर लें, तब तक थोड़ा सा रहता है, क्योंकि राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम होता है। जब मैंने बुलाया और बात करी तो मुझे लगा कि अब मुझे इस उपखंड के अंदर किसी भी कार्यक्रम के आयोजन के दौरान उद्घोषक के संबंध में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहली खूबी जो मुझे इनमें नजर आई, उसके बाद जब जब इनसे मुलाकात होती रही, सबसे अच्छी बात हमेशा मुस्कुराते रहे, कभी कोई नेगेटिव बात नहीं, पॉजिटिव और सपोर्टिव एनवायरमेंट। काम तो ठीक है, लोगों के होते हैं, नहीं भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पॉजिटिविटी, सपोर्ट और पॉजिटिव थॉट के साथ की करेंगे, कोशिश करेंगे, ये मैंने आपसे सीखा। अभी सब लोग एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट, तो मैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ। सरकार ने भी बंद कर दिया इस शब्द को बोलना, अब रिटायरमेंट वर्ड यूज होता ही नहीं है। हिंदी में भी सेवानिवृत्ति नहीं होता, अब होता है सुपर एन्युएशन। अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर कार्य मुक्त किया जा रहा है। रिटायर तो हुई नहीं, तो नई पारी खेलेंगे ये नई पारी खेलेंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत प्रभात फेरी आयोजित। विद्यालयों के विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं ने जल संरक्षण का दिया संदेश। धौलपुर न्यूज। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत रविवार प्रातः धौलपुर जिले में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं, शिक्षकों, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं नागरिकों की सहभागिता से प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। प्रभात फेरी के माध्यम से आमजन को जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, वर्षा जल संचयन तथा प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों एवं नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने जागरूकता संबंधी बैनर, पोस्टर एवं तख्तियां लेकर नगर के प्रमुख मार्गों पर भ्रमण किया तथा जल संरक्षण का संदेश जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया। इस दौरान जल है तो कल है, हर बूंद अनमोल है एवं जल बचाओ विश्व बचाओ जैसे नारों से वातावरण गुंजायमान रहा। विद्यार्थियों ने आमजन को जल के महत्व की जानकारी देते हुए इसके विवेकपूर्ण उपयोग की अपील की। वक्ताओं ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या, भूजल स्तर में गिरावट तथा जल स्रोतों के अत्यधिक दोहन के कारण जल संरक्षण आज समय की आवश्यकता बन गया है। उन्होंने वर्षा जल संचयन अपनाने, जल की बर्बादी रोकने, परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण तथा अधिकाधिक वृक्षारोपण करने का आह्वान किया। स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने कहा कि जनभागीदारी किसी भी अभियान की सफलता की कुंजी है तथा वंदे गंगा अभियान जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने का प्रभावी माध्यम बन रहा है। प्रभात फेरी के समापन पर सभी प्रतिभागियों ने जल एवं पर्यावरण संरक्षण की शपथ ग्रहण कर जल बचाने तथा जनजागरूकता फैलाने का संकल्प लिया।